सभी व्यूअर को नमस्कार। सफरर टू वॉरियर सीरीज में आपका स्वागत है। आज ऐसे ही एक वॉरियर हमारे इस शो में शामिल है जिन्होंने ओसीडी के ऊपर बखूबी काबू पाया और महज कुछ ही क्लासेज में वो 70% रिकवर हो गए बिना दवाइयों के। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनको क्या क्या परेशानी थी। जी, आज के इस रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है। जी थैंक यू। हाँ जी, आप सभी व्यूअर को ये बताइए कि आपको क्या क्या लक्षण थे ओसीडी के। यस, मुझे एक्चुअली रिलीजियस ओसीडी था कि भगवान के प्रति, जो गॉड है उनके प्रति मुझे बहुत बुरे थिंकिंग आते थे। बट जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखा राजेंद्र जी का, तो जी मुझे सब ओके लगा। तो मैंने उनसे काउंसलिंग स्टार्ट की जी और तीसरी क्लास में इलाइट्स में ओके हो गई 70%। ऐसे तो 100% ही हो गई हूँ, जी बट 30% अभी और एक क्लास लेनी है मुझे, इसके लिए बोल रही 70%। जी 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 ठीक है, बट अभी बेटर फील कर रही हूँ। उनकी जो काउंसलिंग है सबसे बेस्ट है। जी जो भी बताते हैं सब, यानी रियलिटी बताते हैं आपको जो भी है। कोई आपको जी ऐसा वहम वगैरह या दवाई वगैरह या कुछ ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ नहीं होता है। सिर्फ उनकी जो बातें वगैरह आप सुनते हो तो भी आप ओके हो जाते हो, बट वो कहे सिर्फ उनसे रिलेटेड रहना है आपको। और जी सबसे बेस्ट गुरु जी है, जय जी हो बाबा जी, जी राजेंद्र गुरु जी। जी थैंक यू तो सो मच। जी तो आप सभी व्यूअर को ये बताइए कि आपको भगवान के प्रति कैसे कैसे विचार आते थे। जैसे भगवान को मैं या कुछ कर दूंगी या सेक्सुअली कुछ भी मुझे थिंक आते थे। जैसे कुछ भी थिंक लाइक जी कैसे भी कि भगवान को मैं दिया बुझा दूंगी या वॉट एवर, कुछ भी थिंकिंग आते थे कि सब जी कुछ कर दूंगी। बट वो एक्चुअली मुझे इन्होंने बताया कि वो क्या है क्या नहीं है, जी और रियलिटी में मुझे जीना सिखाया इन्होंने। जी जी तो Thank आपको क्या क्या सीखने को मिला काउंसलिंग सेशन में और कैसे आप इतनी जल्दी रिकवर हो पाए? तो सभी व्यूअर को आप कुछ टिप्स या जो जो आपको अच्छा लगा वो बताइए। हाँ, जैसे वो जो भी बातें बोलते हैं वो मेरे में मैं इम्प्रूव करती हूँ। लाइक वो मुझे बताते हैं कि आपको प्रेजेंट में कैसे रहना है, आपको इस चीज को कैसे अवॉइड करना है, किस थिंक में सोचना है, थिंकिंग को सोचना नहीं है, बुरे विचार है वो आने दो वगैरह। जो भी वो बताते हैं मुझे, मैं जी उसको फॉलो करती हूँ। इसकी वजह से मैं जल्दी निकल गई इस चीज जी से। जी तो आप जिनको ये रिलीजियस ओसीडी की समस्या है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको यही बताना चाहूंगी कि कोई भी बाबा जी वगैरह इनके पास जाने की जरूरत नहीं होती है। हम जी 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो जी प्लीज आप ऑनलाइन काउंसलिंग ज्वाइन कर लीजिए, तो जल्दी से जल्दी आप रिकवर हो सकेंगे। जी ठीक है, राजेंद्र जोधपुरिया जी से, जो बेस्ट ऑफ द आपको रिलीजियस ओसीडी के बारे में बताते हैं, और आप जी जल्दी से निकल जाओगे। मैं तो एक्चुअली 2 क्लास में ही निकल गई हूँ। जी ठीक है, तीसरा क्लास तो ऐसे ही मुझे उनसे बस करना था, लाइक कि भाई ये है वो है, थोड़ा थिंकिंग था जी इसकी वजह से। और बाकी तो मैं 2 क्लास में ही निकल गई इस चीज से तो। जी तो आपके इस रिलीजियस ओसीडी के कारण लाइफ में क्या-क्या इफेक्ट आया? क्या आपकी नींद भी डिस्टर्ब हुई या आपको भी हाँ, लगा कि यस। कोई दोष हुआ है या बाबा के पास जाना चाहिए? जी हाँ, एक्चुअली मुझे ये लगा था कि मुझे कुछ हो गया, लाइक एक जी ही थिंकिंग भगवान के बारे में पूरे दिन सोचना। जी पता नहीं, मुझे लगा मुझे क्या हो गया। मुझे भी ऐसा लगा कि कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई ज्योतिषी होता है उनके पास जाऊं। जी बट मुझे ये लगा नहीं यार, ये सब ठीक है। मैं एक बार यूट्यूब पे गई, जी उनके वीडियोस देखे मैंने, जो सबसे बेस्ट वीडियो थे। जी और मैं सभी वीडियो को अभी तक देखती हूँ, फॉलो जी करती हूँ। उनके जो भी इवनिंग में आते हैं लाइव शो वगैरह उनके, जी सभी मैं अटेंड करती हूँ और सभी से मैं रिलेटेड करती हूँ। जी इसकी वजह से मैंने उनसे काउंसलिंग लिया और अभी मैं ओके चल रही हूँ। ओके यानी सबसे बेस्ट चल रही हूँ अभी, जी 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 तो अब आप कैसा यानी महसूस कर प्रेजेंट में रहे मैं हैं? रह जी रही हूँ। जी जी अभी मैं ये महसूस कर रही हूँ कि प्रेजेंट में मैं रह रही हूँ। वो जो भगवान के प्रति जो थिंकिंग आ रहे थे जी वो नहीं आ रहे हैं मुझे अभी रिसेंटली। जी अभी मैं बेस्ट फील कर रही हूँ लाइफ जी में। जी जी तो आज भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो रिलीजियस ओसीडी से पीड़ित हैं और रिलीजियस ओसीडी से पीड़ित होने के कारण वो चंगुल में फंस जाते हैं बाबाओं के। और एक बार जो इंसान बाबाओं के चंगुल में फंस जाता है वो आर्थिक शोषण भी करवा बैठता है, मानसिक शोषण तो उसका होता ही होता है और बहुत बार उसका शारीरिक शोषण भी हो जाता है। और दबा हुआ इंसान या परेशानी से घिरा हुआ इंसान इन बाबाओं के खिलाफ कभी आवाज उठा ही नहीं पाता है। तो जब भी धर्म के प्रति, भगवान के प्रति बुरे विचार या सेक्सुअल विचार आए तो हमेशा एक ही रास्ता सोचें, वो रास्ता है ऑनलाइन काउंसलिंग का या ऑफलाइन काउंसलिंग का। आप बेझिझक कभी भी साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। रिलीजियस ओसीडी का पक्का इलाज है, ये मेरा राजेंद्र जोधपुरिया का वादा है। तो आपने अपने विचार
व्यूवर के साथ साझे किए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजेंद्र जी।